सुनो कबीर लंकापति वीरा, केही विधि तरिये जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग शत जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। प्रथम प्रणाम कीने सिर नाई, बैठे पुनि तट दर्व डसाई। जब ही विभीषण प्रभु वाहिन आए, पांचे रावण गोत्र पठाए। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय की भीतर की जानने वाले, सुनिए मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं वस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनका राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी श्वास रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और अखंड राज्यों से दे दिया। तो कल तक यहाँ तक था। आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि ये पाठ मैं मंदिर के लिए कर रही हूँ, एक शुभ काज है और इसमें मैं आप लोग सभी लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप लोग मेरा इसमें सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। अब से आपको रेगुलर, उम्मीद करती हूँ आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। तो अब हम शुरू करते हैं आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ में। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित वह होगा कि जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों ने सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो, यह
लक्ष्मण यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा दीजिए। यह देव कौन कायर के मन को एक आधार तसल्ली देने का एक उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी ने प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में वह चिट्ठी देना और कहना कि हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। फिर उस मूर्ख से जुबानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अब जौ का कीड़ा बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या है, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुजस सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसा कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ।
तब तक के लिए जय सिया राम, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय।